बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट दोस्तों आपको लिस्ट सिखाऊंगा और उसके लास्ट में आपको लिस्ट के अंदर पेयर्स कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अक्सर बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स बड़ी बाहर की आउट ऑफ कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अमेरिका की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो आपको असाइनमेंट्स आती हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स की, उनके अंदर मोस्टली लिस्ट का और उनके अंदर पेयर्स बनाने का जो है वो ज़रूर जिक्र किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिस्ट बनाना सीखते हैं और उसके अंदर फिर बाद में पेयर बनाना सीखेंगे। इससे पहले कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको पेयर बनाना सिखाए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं वॉच की तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिए। इस वीडियो के लास्ट पे आपको एंड स्क्रीन के ऊपर जो है वो मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। दोस्तों जब भी आपने लिस्ट क्रिएट करनी हो तो सबसे पहले हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं जिसका नाम है हैश इंक्लूड लिस्ट। तो दोस्तों ये लिस्ट हेडर फाइल हम तब इंक्लूड करते हैं जब हमने लिस्ट का इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पे लिस्ट बनाते कैसे, हमने उसके लिए लिखते हैं लिस्ट और आगे हम बताते हैं कि हमने इस लिस्ट के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। दोस्तों इस लिस्ट के अंदर एक टाइम में एक ही वैल्यू स्टोर होती है, मतलब एक टाइम में एक वैल्यू स्टोर होगी। वैल्यू तो मल्टीपल होंगी लेकिन मतलब कि कम्बिनेशन उनका एक ही होगा, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर आपने किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है वो टाइप बताएंगे। मान लें मैंने इन टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है तो मैंने इंट लिख दिया। उसके बाद हम बताते हैं लिस्ट का नाम। सो मैंने अपनी लिस्ट का नाम रख लिया LT, ठीक है। यहाँ फर्स्ट करें मैंने सिर्फ L नाम रख लिया, L, मेरी लिस्ट का नाम आ गया L। सो ये मैंने क्रिएट कर ली एक लिस्ट। अब दोस्तों लिस्ट के अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए हमारे पास पुश अंडरस्कोर बैक और पुश अंडरस्कोर फ्रंट मेथड होता है। अब अगर आप लिखते हो L डॉट पुश अंडरस्कोर बैक तो इसका मतलब क्या है, आपका जो 25, इसका मतलब क्या है, आपकी लिस्ट के अंदर एक वैल्यू ऐड हो गई है 25, ठीक है। फिर आपने लिखा P डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, ठीक है, और इसके अंदर आपने लिख दिया 30, ठीक है। तो आपकी लिस्ट के अंदर एक वैल्यू ऐड हो गई है 30। लेकिन ये किस तरह ऐड हुई है दोस्तों, जो पुश अंडरस्कोर बैक है ना, एक मिनट, पुश PUSH पुश अंडरस्कोर बैक, ये बेसिकली जो भी आप नई वैल्यू ऐड करती हो ये आपकी लिस्ट के आखिर पे ऐड करता है। तो पुश अंडरस्कोर बैक का मतलब है सबसे आखिर पे, यानी तो अब ये आपकी लिस्ट की रेंज कुछ इस तरह से है, पहले 25 ऐड हुआ फिर उसके लास्ट पे 30 ऐड हो गया, ठीक है। और इसके अंदर एक फंक्शन एक और होता है L डॉट पुश अंडरस्कोर फ्रंट। ये फ्रंट क्या करता है, मान लो आपने लिख दिया 14, ये फ्रंट क्या करता है, फ्रंट बेसिकली आपकी लिस्ट के सबसे फर्स्ट पे जाके वैल्यू ऐड कर देगा। तो बैक जो है वो आप जब भी आप कोई वैल्यू बैक के साथ ऐड करते हो तो ये आपकी लिस्ट के सबसे आखिर पे वैल्यू ऐड करता है। और जो पुश अंडरस्कोर फ्रंट है इसके साथ जो भी आप वैल्यू ऐड करते हो ये आपकी लिस्ट के शुरू पे वैल्यू ऐड कर देता है। अब आपकी जो नई लिस्ट बन के आएगी वो कुछ इस तरह की होगी, सबसे पहले 14 ऐड होगा, फिर 25 और फिर 30। तो यानी 14 जो है वो लिस्ट के सबसे शुरू पे आ गया, क्यों, क्योंकि आपने पुश अंडरस्कोर फ्रंट किया था। ओके डन। अब अगर आपने कोई वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए हम लिखते हैं सी आउट और मैंने कहा बैकस्लैश n और मैंने कहा फ्रंट वैल्यू, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने अपनी लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनकी फ्रंट वैल्यू चेक करनी हो तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है फ्रंट के नाम से। तो आपने लिखना अपनी लिस्ट का नाम L डॉट फ्रंट, ठीक है। ये फ्रंट फंक्शन करता है, ये आपकी लिस्ट के अंदर जो भी पहली वैल्यू होगी ना वो आपको डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे। तो आपकी पहली वैल्यू क्या 14, तो ये आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा 14। इसी तरह अगर आपने अपनी लिस्ट की सबसे आखिर वाली वैल्यू डिस्प्ले करनी हो, सबसे आखिर पे जो पड़ी हुई है, तो उसके लिए मैंने कहा बैक वैल्यू और बैक वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन होता है, अपनी लिस्ट का नाम बताया, आगे डॉट लगा के मैंने कहा बैक। तो ये बैक फंक्शन क्या करता है, ये हमारी लिस्ट की जो सबसे आखिर वाली वैल्यू होती है वो डिस्प्ले करेगा। तो बेसिकली हमें क्या डिस्प्ले करेगा, 30 डिस्प्ले करेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, कंपाइल एंड रन किया और यहाँ पे देखो फ्रंट वैल्यू 14 एंड बैक वैल्यू 30। तो दोस्तों हमारा जो मैंने आपको बातें बताई थी बिल्कुल 100% वर्क कर रही हैं। तो लिस्ट में आप जितनी मर्जी वैल्यू ऐड कर सकते हो, देखो जितनी मर्जी वैल्यू आप ऐड कर सकते हो, लेकिन एक टाइम में कम्बिनेशन सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे एक टाइम में दो वैल्यू ऐड करो, ठीक है। एक टाइम में मतलब दो वैल्यू का मतलब है कम्बिनेशन दो वैल्यूज़ का नहीं बनता है। लिस्ट में एक टाइम में एक वैल्यू का कम्बिनेशन बनता है, ठीक है। सो आपने एक टाइम में एक टाइम में एक ही वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। वैसे वैल्यूज़ मल्टीपल हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे हमने मल्टीपल वैल्यू स्टोर की हैं 14, 25 एंड 30। ओके जी।
अब दोस्तों अगर आपने लिस्ट का साइज़ चेक करना होगा, मेरी लिस्ट का साइज़ कितना है, साइज़ का मतलब कि मेरी लिस्ट में कितनी नंबर ऑफ़ वैल्यू स्टोर है, तो उसके लिए हमारे पास साइज़ नाम का एक मेथड होता है। तो मैंने कहा साइज़ ऑफ लिस्ट, तो साइज़ ऑफ लिस्ट के लिए हमने लिस्ट का नाम बताया, आगे डॉट लगा के साइज़ मेथड बता दिया। तो ये मुझे बताएगा कि मेरी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है। कंपाइल एंड रन किया तो 3 है, तो ये देखो लिस्ट साइज़ ऑफ लिस्ट 3 आ गया। ओके, उसके बाद दोस्तों अगर आपने ये चेक करना हो कि आपकी लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, यानी खाली तो नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास एम्प्टी फंक्शन होता है। तो उसके लिए आपने लिखा एम्प्टी और यहाँ पे लिस्ट डॉट एम्प्टी फंक्शन होता है, लिस्ट डॉट एम्प्टी। तो ये हमें क्या रिटर्न करता है, ये हमें 0 या 1 रिटर्न करता है। अगर दोस्तों आपकी लिस्ट एम्प्टी हो तो ये हमें क्या रिटर्न करता है, 1 रिटर्न करता है। और अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी ना हो तो ये हमें 0 रिटर्न करता है। तो अभी हमारी लिस्ट के अंदर कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, तो हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है। तो एम्प्टी होने का मतलब ये है कि आपकी लिस्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अभी हमारी लिस्ट के अंदर वैल्यू है, सो ये एम्प्टी हमें क्या रिटर्न करेगा, 0। कंपाइल किया और ये देखिए एम्प्टी 0 रिटर्न किया उसने हमें। इस तरह दोस्तों एक हमारे पास एक फंक्शन होता है लिस्ट के अंदर मैक्स अंडरस्कोर साइज़ के नाम से। तो आपने लिखा सी आउट और मैक्स साइज ऑफ लिस्ट, और वो उसके लिए हम लिखते हैं लिस्ट का नाम, आगे मैक्स अंडरस्कोर साइज। तो ये हमें लिस्ट का मैक्सिमम साइज बताएगा। तो मेरी लिस्ट का मैक्सिमम साइज देखो इतना है, यानी इतना मैक्सिमम साइज है इस वक्त, ठीक है, मेरी लिस्ट का। ओके जी, उसके बाद मान लो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं अभी वो सॉर्टिंग आर्डर में लगी हुई हैं पहले से। देखो आपकी पहली वैल्यू है 14, फिर 25, फिर 30। मान लो आपने एक नई वैल्यू ऐड की एल डॉट पुश बैक के साथ एक नई वैल्यू ऐड की, मान लो 12। अब 12 जो है वो कहाँ पे ऐड होगा, सबसे लास्ट पे, इस तरह 14, फिर 25, फिर 30 और फिर 12 लास्ट पे ऐड क्यों हुआ है, क्योंकि आपने पुश बैक यूज़ किया। और पुश बैक आपको पता ना क्या करता है, आपकी लिस्ट के सबसे आखिर पे वैल्यू जो है वो ऐड कर देता है। तो अभी आपकी लिस्ट जो नई बन गई है वो कुछ इस तरह की, उसमें इस तरह से वैल्यूज़ हैं स्टोर हैं। अब मान लो आप चाहते हो कि आपकी जो वैल्यूज़ है ना वो सॉर्टिंग ऑर्डर में लग जाएँ। चलिए मैं आपको ये बाद में करके दिखाऊंगा सॉर्टिंग कैसे करते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको पहले अदर फंक्शन सिखाए हैं। अब मान लो अगर आपने कोई वैल्यू रिमूव करनी हो लिस्ट में से, तो वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं एल डॉट रिमूव, और जिस वैल्यू को हमने रिमूव करना है वो वैल्यू लिख देते हैं। तो माने आपने अपनी फर्स्ट वैल्यू जो 14 थी वो रिमूव कर दी, तो 14 रिमूव कर दिया आपने। मान लो मैं आपको रिमूव करने से पहले दिखाता हूँ कि आपकी फ़र्स्ट वैल्यू चले। रिमूव करने के बाद यहाँ पे मैं आपको फ़र्स्ट वैल्यू दिखाता हूँ। तो रिमूव करने से पहले जो है आपकी फ़र्स्ट वैल्यू क्या थी, 14। रिमूव करने के बाद अब आपकी फ़र्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 14 रिमूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिक 25 जो है वो आपकी फ़र्स्ट वैल्यू बन जाएगी। तो कंपाइल एंड रन किया और देखना, ये देखो फ्रंट वैल्यू 14, यानी जब अभी आपने वैल्यू रिमूव नहीं थी की तो फर्स्ट टाइम आपकी फ्रंट वैल्यू 14 थी, लेकिन जब आपने वैल्यू लास्ट पे अगर रिमूव किया तो ये देखो फ्रंट वैल्यू 25 बन गई है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम कोई भी वैल्यू जो है वो रिमूव कर सकते हैं। समझ आ गई। तो ये दोस्तों डिफरेंट फंक्शंस थे लिस्ट के अंदर। अब एक होता है सॉर्ट का फंक्शन, एक होता है रिवर्स का फंक्शन। ठीक है, एक सॉर्ट का फंक्शन होता है और एक रिवर्स का फंक्शन होता है। तो सॉर्ट और रिवर्स कैसे वर्क करते हैं वो आपको करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आप ये सारे फंक्शन, ये सारी चीज़ें हटा दो। अब दोस्तों मान लो आपने एकदम से सारी वैल्यूज़ जो है वो डिस्प्ले करनी है। चलो मैं आपको कर दिखाता हूँ। मान लो आपके पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर आपने कुछ वैल्यूज़ ऐड की हैं। मान लो आपने पुश बैक के साथ वैल्यूज़ ऐड की 3, ठीक है, और अब आपकी वैल्यू है 3, फिर 1 2 3 4 5। तो 5 वैल्यूज़ मान लो आपने ऐड करनी है। मान लो यहाँ पे आपने 2 ऐड कर दिया, यहाँ पे आपने 1 ऐड कर दिया, रैंडमली वैल्यू मतलब आपने ऐड की। यहाँ पे आपने 4 ऐड कर दिया और यहाँ पे आपने 5 ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपकी लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ किस तरह से ऐड हुई हैं। सबसे पहली वैल्यू आ गई है 3, फिर उसके बाद ऐड हुआ 2, फिर उसके बाद ऐड हुआ 1, फिर उसके बाद ऐड हुआ 4, फिर उसके बाद ऐड हुआ 5। ठीक है, तो आपकी लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ कुछ इस तरह से ऐड हुई हैं 3 2 1 4 एंड 5। तो ये आपकी लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ कुछ इस तरह से गई हैं। अगर आप इनको डिस्प्ले करो तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले होंगी। अगर दोस्तों आपने वैल्यू अपनी लिस्ट की सारी वैल्यू डिस्प्ले करनी हो तो उसके लिए हम आइटरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो लिस्ट के अंदर आइटरेटर कैसे बनाते हैं, उसके लिए लिखते हैं हम लिस्ट
आगे लिस्ट की जो टाइप हमने यूज़ की हो यहाँ पे, मतलब लिस्ट बनाने के लिए हम जो टाइप यूज़ की होती है वही सेम टाइप हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम लगाते हैं रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके बाद हम लिखते हैं आइट्रेटर और फिर अपने आइट्रेटर का नाम, तो मैंने कहा आइट्रेटर का नाम मैंने रख लिया IT। ठीक है, अब ये आइट्रेटर बेसिकली क्या होता है? ये आइट्रेटर बेसिकली दोस्तों हमारी लिस्ट को विजिट करने के लिए यूज़ होगा। हमारी लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन तमाम वैल्यूज़ को वन बाय वन विजिट करेगा और स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम बनाते हैं एक फॉर लूप और उसके अंदर हमने अपने आइट्रेटर का नाम बताया IT इक्वल टू। अब IT को आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? मेरी लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू से। तो लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू लेने के लिए दोस्तों हमारे पास एक बिगिन नाम से मेथड होता है। तो मैंने कहा लिस्ट का नाम बताया, आगे बिगिन क्या करेगा? ये L.begin जो है वो मेरी लिस्ट का जो भी फर्स्ट एलिमेंट है ना वो किसको दे देगा? मेरी इस IT वाले आइट्रेटर को दे देगा। उसके बाद मैंने कहा ये जो मेरा आइट्रेटर है ये तब तक मूव करता रहे जब तक ये लिस्ट के एंड पे नहीं पहुंच जाता। तो उसके लिए हम लिखेंगे IT जब तक नॉट इक्वल है किसके L.end के। L.end क्या करता है? ये बेसिकली मेरी लिस्ट का जो एंड वाला एलिमेंट है ना वो मुझे उसको पॉइंट कर रहा है एंड। तो मैंने कहा जब तक मेरा आइट्रेटर जो है वो नॉट इक्वल टू हो मेरी लिस्ट के एंड वाले एलिमेंट के, तब तक ये लूप चलती रहे। उसके बाद मैंने कहा आइट्रेटर को नेक्स्ट मूव करने के लिए आइट्रेटर को इंक्रीमेंट करते रहो। अब इस फॉर लूप के अंदर आगे आपने क्या करना है? वैल्यू डिस्प्ले करनी है। तो वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए आप क्या लिखोगे? आइट्रेटर का नाम। दोस्तों आइट्रेटर, चूँकि आइट्रेटर यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा होता है आपकी लिस्ट के एलिमेंट को, नहीं आपकी लिस्ट के एलिमेंट की जो पोजीशन होती है, जो उसका एड्रेस होता है उसको। तो दोस्तों एड्रेस के अंदर जो वैल्यू होती है उसको डिस्प्ले करने के लिए आपको पता है ना, हम अपने पॉइंटर के नाम के शुरू पे ऐसे स्टैटिक लगाते हैं। तो यहाँ पे आइट्रेटर बेसिकली एक पॉइंटर है जो मेरी लिस्ट के अंदर ये तमाम वैल्यूज़ के एड्रेसेस को पॉइंट कर रहा है। तो उन एड्रेसेस में से वैल्यूज़ लेने के लिए हम अपने आइट्रेटर के नाम के शुरू पे स्टैटिक लगाते हैं और उसके बाद वैल्यूज़ हर वैल्यू के बाद एक स्पेस देने के लिए हमने यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर दी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो आपकी वैल्यू जैसे मैंने डिस्प्ले यहाँ पे की है ना, ऐसे डिस्प्ले ये देखना होंगी। तो ये मैंने कंपाइल एंड रन किया और ये देखो 3 2 1 4 5 कैसा। ठीक है, तो मैंने कहा था ना आपको ऐसे डिस्प्ले होंगी, तो ऐसे ही डिस्प्ले हुई हैं। अब यहाँ मैं 2 लाइन का ब्रेक कर देता हूँ इसके शुरू पे इस तरह। तो यहाँ मैंने कमेंट में लिख दिया, मैंने कहा लिस्ट वैल्यूज़। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। अब मैं आपको कंपाइल करके दोबारा से दिखा देता हूँ। तो ये देखो लिस्ट वैल्यूज़ 3 2 1 4 5। अब मान लो दोस्तों आपने इनको सॉर्ट करना है, इनको क्या करना है? सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग ऑर्डर में लिखना है। जब सॉर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं सॉर्ट? तो यहाँ पे सॉर्ट का एक मेथड होता है। तो उसके लिए आप लिखते हो अपनी लिस्ट का नाम आगे डॉट सॉर्ट। तो ये सॉर्ट मेथड क्या करेगा? ये आपकी लिस्ट की वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, यानी छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ सॉर्टिंग कर देगा। जब ये सॉर्टिंग करेगा तो आपकी वैल्यू क्या आएंगी? 1 2 3 4 5। तो यहाँ मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको अब अगेन आफ्टर सॉर्टिंग जो है वैल्यू डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। तो लिस्ट वैल्यूज़ जो हैं बिफोर सॉर्टिंग ये थी और आफ्टर सॉर्टिंग ये हैं। ठीक है, तो सिंपल आप जो है सॉर्ट फंक्शन यूज़ करते हो। ये मैंने कंपाइल किया और ये देखो बिफोर सॉर्टिंग देखो 3 2 1 4 5 थी, जबकि जब सॉर्ट कर दिया आपने फिर वैल्यूज़ क्या आई हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है जी, तो वैल्यूज़ आपकी क्या हो गई हैं? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो गई है, उनकी तरतीब लग गई है उनकी एक। अब दोस्तों इस तरह एक रिवर्स मेथड भी होता है हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? लिस्ट का नाम आगे डॉट रिवर्स। ये रिवर्स मेथड क्या करता है? ये हमारी वैल्यूज़ को रिवर्स कर देगा, मतलब उल्टा कर देगा। मान लो जैसे आपकी वैल्यूज़ ये लिखी हुई है ना, कुछ इस तरह से जैसे ये लिखी हुई है 3 2 1 4 5। मान लो ये वैल्यूज़ है, फ़र्ज़ करो आपकी लिस्ट की वैल्यूज़ को ये हैं। अब इनको रिवर्स करें तो ये कैसे लिखी जाएंगी? यानी जो सबसे पहले फर्स्ट लास्ट वाली है वो सबसे पहले आ जाएगी और उसके बाद जो सेकंड लास्ट है वो दूसरे नंबर पे, इस तरह से। यानी ये रिवर्स कर देगा इसको, यानी लिखेगा ये इस तरह से 5 4 1 2 और 3। ठीक है, तो कुछ ये लिस्ट की वैल्यूज़ रिवर्स होने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएंगी आपको। ठीक है, ओके। अब मैं करता हूँ इसको कंपाइल एंड रन। और अभी हमने इसको चूँकि रिवर्स कर लिया हमने लिस्ट को, लेकिन उसको रिवर्स करने के बाद हमने जो है वो डिस्प्ले नहीं कर रहे। तो डिस्प्ले कर लेते हैं। उसके लिए ये कोड जो डिस्प्ले वाला कोड है इसको हम दोबारा से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे कंपाइल एंड रन करते हैं दोबारा से। और ये देखो 5 4 3 2 1। अब ये 5 4 3 2 1 कैसे आ रहा है? क्योंकि दोस्तों आपने सॉर्टिंग की थी ना, ये देखो आपने सॉर्टिंग की थी उससे पहले। तो सॉर्टिंग की वैल्यू क्या थी? 1 2 3 4 5। अब जब उसने इसको रिवर्स किया तो क्या आ गया? 5 4 3 2 1। डन जी। सो दोस्तों इस तरह से हम जो है वो सॉर्टिंग करते हैं और रिवर्स करते हैं। अब लिस्ट के अंदर पेयर्स कैसे यूज़ करते हैं वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो पेयर यूज़ करने के लिए
पेयर कैसे यूज़ करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे पहले मैंने पेयर और लिस्ट बनानी है नए सिरे से। अब लिस्ट के अंदर दोस्तों पेयर यूज़ करने के लिए हम लिखते हैं लिस्ट और उससे लेस देन और ग्रेटर देन। इसके अंदर अगर आपने पेयर यूज़ करना तो आप लिखते हो पेयर, ठीक है, आपको पता ना पेयर बनाने के लिए हम पेयर लिखते हैं। और उसके बाद हम इस तरह लेस देन और ग्रेटर देन लगा के इसके अंदर लिखेंगे पेयर के अंदर आपको पता ना 2 वैल्यूज स्टोर होती हैं। तो पहली वैल्यू किस टाइप की होनी चाहिए वो आप बताओगे, देन कॉमा लगा के आप बताओगे दूसरी वैल्यू किस टाइप की होनी चाहिए। मैंने कहा दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए। तो मैंने कहा मेरी लिस्ट के अंदर जो है वो कौन सी वैल्यू स्टोर हो, पेयर टाइप की। अब देन उस पेयर के अंदर 2 वैल्यू स्टोर हों, पहली इंट टाइप की दूसरी स्ट्रिंग टाइप की। तो इस तरह पेयर बनाते हैं। ये आपने जैसे मैंने स्पेस दिया ऐसे ही आपने स्पेस देनी है। उसके बाद लिस्ट का नाम मैंने रख लिया एल, ठीक है। अब इस एल लिस्ट की वैल्यूज़ को विजिट करने के लिए मैं एक आइटरेटर भी बना लेता हूँ लिस्ट का। तो उसके लिए मैंने लिखा लिस्ट और उसके अंदर सेम वैसे ही आपने लिखा पेयर और लेस देन ग्रेटर देन के अंदर आपने लिखा इंट कॉमा स्ट्रिंग, ठीक है, सेम वैसे ही। और उसके बाद आपने लिखा आइटरेटर IT, ठीक है। अब आपने अपनी लिस्ट के अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर करनी है। तो लिस्ट के अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए आप क्या लिखोगे, एल डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। और इसके अंदर पुश अंडरस्कोर बैक के अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर नहीं करोगे, वैल्यू स्टोर नहीं करनी है, बल्कि आपने पूरा के पूरा पेयर स्टोर करना है। क्योंकि लिस्ट के अंदर अब आपने क्या रखा हुआ है, एक पेयर रखा हुआ है। तो दोस्तों आप इसके अंदर पेयर स्टोर करोगे। तो पेयर पहले बनाओगे आप। तो पेयर बनाने के लिए हाँ आपको पता है ना हमारे पास एक मेथड होता है मेक अंडरस्कोर पेयर के नाम से, जो हमारा पेयर बना देता है। तो मैंने कहा मेक अंडरस्कोर पेयर। अब ये मेक अंडरस्कोर पेयर क्या करेगा, आपका पेयर बना देगा। अब इसके अंदर आप वो 2 वैल्यूज़ बताओगे जो आपने पेयर के अंदर जिस टाइप की रखी हुई हैं। तो पहली वैल्यू किस टाइप की, इंट टाइप की, दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की। सो पहली वैल्यू मैंने कहा 100 होगी पेयर के अंदर, दूसरी वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिंग टाइप की खीज़र, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या होगा, सबसे पहले ये मेक पेयर जो है वो एक पेयर क्रिएट करेगा। तो ये जो भी पेयर क्रिएट करेगा वो पेयर जो है किसको दे देगा, एल डॉट पुश बैक के साथ मेरी इस लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा। तो यानी आपकी लिस्ट के अंदर जो पहली वैल्यू ऐड होगी ना वो कुछ इस तरह की होगी, 100 खीज़र, ठीक है, ये ऐड होगी, ठीक है। अब फिर आपने क्या किया, फिर आपने इसी चीज़ को डुप्लीकेट कर लिया, यानी मज़ीद वैल्यूज ऐड करने के लिए 2 और 3। मान लो मैंने सिर्फ 3 डाटा स्टोर किए हैं। अब आपने मान लो दूसरी जो वैल्यू ऐड करनी है ना पेयर की, वो आपने करनी है वैल्यू 101 एंड नेम इक्वल टू अली, ठीक है। और उसके बाद मान लो आपने जो तीसरी वैल्यू ऐड करनी है वो है जी 102। तो इस तरह से पेयर बनाते हैं। अब गौर से देख लो कैसे मैं पेयर बना रहा हूँ। तो मान लो आपने लिख दिया हसीब, ठीक है। तो अब आपकी कुछ वैल्यूज इस तरह से ऐड हो गई हैं। तो पुश अंडरस्कोर बैक आपको पता ना सबसे लास्ट वैल्यू ऐड करेगा। तो पहली वैल्यू आएगी 100 खिज़र और दूसरी वैल्यू ऐड होगी 101 अली, तीसरी वैल्यू ऐड होगी 102 एंड हसीब। क्लियर जी। तो आपने 3 वैल्यूज़ जो हैं वो लिस्ट के अंदर ऐड कर दी हैं। अब इन वैल्यूज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे करेंगे, उसके लिए हम बनाएंगे आइटरेटर के लिए एक लूप। तो आइटरेटर की लूप कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता दिया था। IT इक्वल टू एल डॉट बिगिन, यानी मेरी लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस दे दो। उसके बाद मैंने कहा IT जब तक नॉट इक्वल है किसके, एल डॉट एंड के, एंड देन आपने कहा सेमीकोलन, फिर लिखा IT प्लस प्लस। अब आपने कहा एक फॉलो की बॉडी, और इस बॉडी के अंदर आपने क्या करना है आगे। अब आपने IT के अंदर क्या है, IT के अंदर बेसिकली कोई आप सिंगल वैल्यू नहीं है, बल्कि ये पूरे का पूरा पेयर पड़ा हुआ है दोस्तों। सो ये पेयर लेने के लिए पहले आपको IT को जो है वो पेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पेयर में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको पेयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पेयर बनाओगे। अब पेयर के अंदर डाटा कौन कौन सी होंगी, यही जो आपने यूज़ की थी यहाँ पे, सेम वही डाटा। तो पहली डाटा थी इंट, देन दूसरी डाटा थी स्ट्रिंग, ठीक है। देन उसके बाद पेयर का मैं एक नाम रख लूँगा P। अब दोस्तों ये जो P नाम का मैंने पेयर बनाया है, इसके अंदर मैं अपनी इस IT वाली वैल्यू जो पेयर की आ रही है, मतलब इस IT को क्या मिल रहा है, इस मेरे आइटरेटर को जो है वो बेसिकली लिस्ट की सिंगल वैल्यू मिल रही है। तो सिंगल वैल्यू बेसिकली ये क्या है कि पूरे का पूरा पेयर है। सो इस पेयर को हम अपने इस पेयर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पेयर को उसके पेयर में कन्वर्ट करके हम डिस्प्ले कर सकते हैं, डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं कर सकते। सो मैंने क्या किया, मैंने कहा आइटरेटर के बाद जो मेरा पेयर करंटली पेयर आया उसको इस P वाले पेयर में कन्वर्ट कर दो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे P इक्वल टू IT। अब दोस्तों IT के पास क्या है, एड्रेस है। सो उस एड्रेस को वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्टैटिक लगाएंगे कुछ इस तरह से, स्टैटिक। तो स्टैटिक IT क्या करेगा, मेरे इस फर्स्ट पेयर की जो भी वैल्यू मतलब 100 और खीज़र, ये पूरी की पूरी वैल्यू पेयर की उठा के इसको दे देगा, मेरे इस पेयर को दे देगा। अब आपको पता ना पेयर की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हम क्या लिखते हैं, पेयर के अंदर 2 वैल्यू होती हैं, तो उनको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं भला, याद है ना आपको, हम क्या लिखते हैं, पेयर का नाम आगे डॉट, फर्स्ट वैल्यू के लिए फर्स्ट
ठीक है। और उसकी सेकंड 1 2 3 सेकंड वैल्यू के लिए हम क्या लिखते हैं, पेयर का नाम आगे डॉट, उसकी सेकंड वैल्यू के लिए हम लिखते हैं सेकंड। ठीक है, ये कल मैंने अभी आपको सिखाया। तो पी डॉट फर्स्ट एंड पी डॉट सेकंड, मैंने कहा आईटी की तरफ से जो भी उसे वैल्यू मिली है पेयर को, तो उसकी जो फर्स्ट वैल्यू, तो पहली दफ़ा जब आईटी की तरफ से वैल्यू मिलेगी ना वो होगी 100 और खीज़र। सो पी डॉट फर्स्ट के साथ 100 डिस्प्ले होगा और पी डॉट सेकंड के साथ खीज़र डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगी तो आईटी के पास क्या आ जाएगा 101 एंड अली। सो फिर ये वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। सो इस तरह से हम दोस्तों पेयर बनाते हैं और पेयर की वैल्यू इस तरह से हम जो है स्क्रीन में डिस्प्ले करते हैं। उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई है पेयर कैसे बनाते हैं लिस्ट के अंदर। तो देखो मैंने 3 वैल्यू ऐड की थी ना पेयर के साथ, लिस्ट के अंदर मैंने 3 पेयर ऐड किए थे। तो देखो तीनों पेयर डिस्प्ले हो रहे हैं, 100 और खिज़र, 101 अली, 102 हसीब। सो मेरे लिस्ट के अंदर मैंने 3 पेयर्स ऐड किए थे, वो तीनों पेयर जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये दोस्तों एडवांटेज होता है पेयर का लिस्ट के अंदर, कि अब आप जितने मर्जी लिस्ट के अंदर पेयर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।